चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में हम जो है स्पेशल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कुछ, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। ओके, तो हमने देखा था अल्कली मेटल्स फॉर्म्स ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड्स तैयार करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल ऑक्साइड्स में हम उसको ऐसे बता देंगे M प्लस हाफ O2, यानी 2 M लिया आपने तो ये फॉर्म करेगा M2O, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया था लिथियम। तो लिथियम सिंपल ऑक्साइड बनाता है। अगर आप लेते हैं 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाफ ऑक्सीजन तो ये बनाएगा Li2O प्लस सम पर ऑक्साइड। हमने सोडियम का देखा था कि वो पर ऑक्साइड बनाता है Na2O2, याद है आपको। लेकिन जब आप लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं तो साइड में थोड़ा सा अमाउंट में पर ऑक्साइड भी बन सकता है। ओके, सिमिलरली हमने सोडियम के लिए क्या देखा रिएक्शन, कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स सोडियम परऑक्साइड Na2O2। सिमिलरली ये भी थोड़े से देगा सम सुपर ऑक्साइड यानी NO2। हालांकि हमने क्या देखा कि आगे वाले जो एलिमेंट्स है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे के जितने भी रहेंगे पोटेशियम है या अदर एलिमेंट्स है, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, मतलब 1:2 के रेशियो में लेना पड़ेगा, मतलब ये 1 और 2 ऑक्सीजन, मोल में 1:1 है। ठीक है, ओके, तो ये बनाएगा KO2। सो दे फॉर्म्स ऑक्साइड्स इजीली, एंड oxides of the alkali metals easily dissolve into water and forms hydroxides। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये वाटर में इजीली डिसॉल्व होते हैं। सो इन वाटर, सिंपल रिएक्शन इन वाटर, सी हियर, वाटर के अंदर अगर आप डालते हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड आप लेते हैं Li2O विथ वाटर H2O, so LiO and H, LiOH gives LiOH, lithium hydroxide, another lithium, okay, and this OH, मतलब 2 moles of lithium hydroxide। तो lithium oxide in water dissolve and gives lithium hydroxide। okay, सिमिलरली अगर आप सोडियम लेते हैं, सोडियम परऑक्साइड Na2O2 इन वाटर H2O, तो क्या होगा, एक Na, एक O, एक H, क्या बनाएगा NaOH, दूसरा Na, दूसरा O, दूसरा H, बचेगा एक ऑक्सीजन, मतलब आप बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH और वाटर का एक ऑक्सीजन बचा है हाफ O2। हाफ O2 मीन्स 1 ऑक्सीजन। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सुपर ऑक्साइड लेते हैं KO2, so react with water gives KOH, KOH क्या बनाएगा KOH, एक K गया है, यस, एक OH गया है, यस, अब क्या बचा है यहां पर O2 एंड O, कौन है यहां पर, एक H भी है, एक H है ना, और O2 है, तो हम बोलेंगे यहां पर हाफ H2 एंड O2, बाद में जो कि परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 2 मोल्स लेंगे तो डबल हो जाएगा, ये 2 मोल्स, ये 2 मोल्स, ये 2 मोल्स। जब ये 2 मोल्स लेंगे आप तो 2 KOH बनेंगे, डबल करने का ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर से क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन लेंगे और क्या बन जाएंगे H2O2, और बचा हुआ और एक O2 निकलेगा। नहीं समझा, 2KO2, अब ये भी 2 लेना है वाटर, ओके, दोनों OH दोनों K, 2 मोल्स ऑफ KOH। अब क्या बचे, 2 हाइड्रोजन
2 टू जा 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, H2O2। अब बचा 2 ऑक्सीजन, वो बनाएगा O2। ओके, इस तरह से बैलेंस हो गया। सो ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, अगर हम ऑक्साइड्स टॉप टू बॉटम कंपेयर करते हैं, ऑक्साइड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आप देखेंगे इनके ऑक्साइड्स को अगर हम अरेंज करते हैं इस तरह से, Li2O, Na2O2, KO2, RbO2, CSO2। So stability of the oxides increases down the group। मतलब इन ऑक्साइड्स का स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो स्टेबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लार्ज एनायन स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज कैटायन। अगर इनके कैटायनिक साइज आप देखेंगे तो लीना की रब से फरियाद, तो आप देखेंगे कैटायनिक साइज क्या होता है, increases cationic size plus। So top to bottom cationic size increases and number of oxygen also going on increasing, क्योंकि ऊपर वाले मोनो ऑक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, तो साइज ऑफ द एनायन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बिग कैटायन स्टेबलाइज्ड बिग एनायन। समझा आपको? बिग कैटायन स्टेबलाइज बिग कैटायन, दैट्स द रीजन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसीलिए तो वो अच्छे ऑक्साइड्स बनाते हैं, नीचे वाले सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है। ओके, अगर आपने लिथियम का जो यहाँ पेरोक्साइड की हम बात कर रहे हैं, यह अनस्टेबल होता है। अगर लिथियम पेरोक्साइड को हम देखेंगे, सो इट इज अनस्टेबल एंड इजीली डिकम्पोज, क्योंकि स्टेबिलिटी कम है ऊपर वालों की, easily decomposed and again gives Li2O plus half O2, एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया। पेरोक्साइड ऑल्सो अनस्टेबल, पेरोक्साइड भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, थोड़े से टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाएगा और ये भी बना देगा, यहां पर क्या बनाएगा, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट होकर हाइड्रोक्साइड्स बना देता है। ओके, वाटर के साथ H2O gives 2 moles of NaOH, 2 Na 2 O 2 H, एक ऑक्सीजन हाफ O2, जो अभी देखा हमने। ठीक है, तो ऊपर वालों की स्टेबिलिटी क्या है, कम, वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम देखते हैं कि सुपर ऑक्साइड्स जितने भी है, सुपर ऑक्साइड्स KO2, PbO2, CSO2, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये मैंने आपको कल बताया, मतलब लास्ट लेक्चर में, पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। ओके, ठीक है। और दूसरा आपको यहां पर याद रखना है कि वाटर में इजीली सॉल्युबल है, सो ऑन सॉल्युबिलिटी दे फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड्स which are strong alkaline in nature। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर दी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ठीक है, तो यहां पर इतना पॉइंट हुआ है ऑक्साइड्स का। इसके बाद हम हैलाइड्स में जाते हैं। अभी इसको थोड़ा स्टॉप कर दो, स्टॉप, हाँ स्टॉप कर दो। नेक्स्ट, salts of oxo acid, salts of oxo acids, जरा ध्यान से देखिए। तो जितने भी
अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम जनरली नहीं लिया जाता है, एक्सेप्शनल रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से। जनरली हम डिस्कशन जब भी करेंगे तो आएगा सीजियम तक। ओके, सो दे फॉर्म्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। क्या बनाते हैं ये? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये इजीली बनाते हैं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर तो लिथियम कार्बोनेट होता है Li2CO3। जरा ध्यान से देखो, Li2CO3। ओके, तो कार्बोनेट्स का आपको स्ट्रक्चर तो पता है, सभी को पता है ना? ओके, अब जैसे मैं यहां पर लिख दूंगा इसको कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस इज कार्बोनेट ग्रुप, माइनस चार्ज, लिथियम प्लस, हो गया बैलेंस। ओके, इस तरह से होते हैं लिथियम कार्बोनेट। ओके, ऑक्सा एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सा एसिड मतलब हैविंग हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन मींस प्रोटॉन H प्लस, मतलब प्रोटॉनिक यानी H प्लस यानी हाइड्रोजन कनेक्टेड टू दी ऑक्सीजन। एक्टिव हाइड्रोजन जहां पर प्रेजेंट होता है, जैसे आपने कार्बोनिक एसिड सुना है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोलिक नहीं, वो फिनॉल रहता है। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, HOCOOH। तो आप देखिए यहां पर ऑक्सीजन से कनेक्ट है हाइड्रोजन, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको? तो ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, इस टाइप का नेचर जहां पर प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सा एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये ऑक्सो एसिड। क्या कहते हैं उसको? ओके, वैसे होता है H2SO4, आपने देखा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप H2SO4 को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ओके, अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है आपको यहां पर। ओके, तो दे आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। क्या बोलते हैं इनको? सो ऑक्सो एसिड्स के साथ में अपने जो अल्कली मेटल्स है वो इजीली रिएक्ट होते हैं, और इजीली रिएक्ट होकर मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स तैयार करते हैं, स्पेशली कार्बोनिक एसिड के साथ में। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर सोडियम, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, और मैं यहां पर लेता हूं H2CO3, H2SO4 आ गया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। पहले 1 मोल लेता हूं मैं, ठीक है? अगर एक सोडियम इससे इंटरेक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या बना लेगा? NaHCO3, और एक हाइड्रोजन चला गया, हाफ H2। अगर मैं लिखता हूं 2 मोल्स ऑफ सोडियम H2CO3, क्या बनाएगा? वो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो क्या बनाएगा? Na2CO3 प्लस H2। 2 हाइड्रोजन गया ना यहां से, ये 2 हाइड्रोजन गए और दोनों Na आ गया, Na2CO3 NaHCO3। इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे पता है क्या? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। क्या रहता है ये? अब दोनों के स्ट्रक्चर देख लो आप, NaHCOOH, देख लो NaHCO3। समझाए क्या? NaHCO3 दिख रहा है। अब इस वाले को लिखते हैं Na2CO3 को, NaOCOONA, Na2CO3 दिखा आपको? Na2CO3। This is sodium bicarbonate and this is sodium carbonate. बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ओके, ये एसिड है, एसिड का H रिप्लेस करके यहां पर Na लाया हमने, H निकाला, Na लगा दिया, बन गया। तो जब किसी एसिड का H निकालकर वहां मेटल ऐड होता है तो सॉल्ट बनता है ना, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ
ऑक्सो एसिड, ये ऑक्सो एसिड था, इसका एच निकाल के लगाया मेटल, तो क्या बन गया? ऑक्सो एसिड। ठीक है, ये वाले केस में दोनों हाइड्रोजन निकाला, 2 Na लगाया, तो वो भी बन गया सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोथ आर दी सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ये देखो ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, तो क्या बन गया उसके? सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और ये क्या रहते हैं? एसिडिक इन नेचर। एसिड बेस मिलकर क्या बनता है? सॉल्ट। समझा? तो इनको कहा जाता है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। वैसे हम और भी बना सकते हैं H2SO4 से, जैसे एक Na निकाल के इसका हमने बनाया NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। समझा? H निकाल के Na लगाया तो क्या बनेगा? सोडियम बाइसल्फेट। दोनों हाइड्रोजन निकालकर 2 Na लगा दिया, सोडियम सल्फेट। दे आर ऑल्सो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। समझा आपको? तो अगर हम ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट बनाना शुरू करते हैं, जैसे हम बनाते हैं M2CO3 यानी कार्बोनेट, जैसे Li2CO3, Na2CO3, बोलो बोलो, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। गेटिंग? सिंपल? ओके। वैसे ही बाइकार्बोनेट बनेंगे, MaMHCO3, मतलब एक H निकाल के एक मेटल लगाया। समझा आपको? तो इसमें ये एब्सेंट है, ये स्टेबल नहीं होता है, लिथियम बाइकार्बोनेट स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लिथियम बाइकार्बोनेट बनाया तो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है। यहां से लिथियम और यहां से क्या हो गए? अपने को 2 लेना पड़ेंगे, LiHCO3, 2 लेना पड़ेंगे। क्या होगा? यहां से 2 Li और एक ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? Li2O, ऑक्साइड बना लेगा। समझा आपको? Li2O ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, दोनों Li चले गए, यहां से एक ऑक्सीजन लॉस हुआ तो CO2 बनेगा। बोलो ना, CO2 बनेगा। ऊपर वाले को भी CO2 बना दे तो एक ऑक्सीजन बचेगा, वो ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन को लेके जाएगा, क्या बन जाएगा? H2O। तो ये देखो, एक ऑक्सीजन गया इन दोनों को Li2O बनाने के लिए, एक ऑक्सीजन गया है दोनों हाइड्रोजन को लेकर। समझा? अरे इधर देखो, यहां से एक ऑक्सीजन दोनों Li को लेकर गया, यहां से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेकर गया, तो CO2 बचा ना, 2 मोल्स ऑफ CO2। तो ये लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, अनस्टेबल। क्या होता है ये? अनस्टेबल। अब ये वाला तो सिंपल बनाएगा, मतलब ये कन्वर्ट होकर आपने तो कन्वर्ट कर देंगे। मैं बता रहा हूं कि वो बनाता है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे ये भी बनाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। ओके, जैसे अभी ऑक्साइड का स्टेबिलिटी देखा हमने, अब इसका भी स्टेबिलिटी देखो। स्टेबिलिटी पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पुराने पेपर्स देखो आप। सो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ carbonates, stability of carbonates and bicarbonates increases, same oxide की तरह increases down the group। मतलब ग्रुप में आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उनके कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का स्टेबिलिटी बढ़ता है। रीजन वही है, CO3 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 एनायन है ना। अरे भाई, मेटल प्लस चार्ज और CO3 2 माइनस चार्ज, बराबर है ना। तो जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है और एनायन ऑलरेडी लार्ज है, तो लार्ज एनायन स्टेबलाइज बाय लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन स्टेबलाइज बाय, तो मैं यहां पर लिख देता हूं लार्ज एनायन, मतलब निगेटिव चार्ज वाला, स्टेबलाइज बाय लार्ज कैटायन। लार्ज एनायन स्टेबलाइज बाय लार्ज कैटायन। नीचे नीचे जाएंगे, कैटायन का साइज बढ़ रहा है
तो दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे और स्टेबिलिटी बढ़ेंगी, तो टॉप टू बॉटम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों का स्टेबिलिटी बढ़ता है। लिथियम बाइकार्बोनेट स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। वैसे लिथियम कार्बोनेट भी स्टेबल नहीं होता है, Li2CO3 बन जाता है Li2 और यहां से एक ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, Li2O प्लस CO2। ये वाला हाईली अनस्टेबल और ये वाला अनस्टेबल, समझा क्या? मतलब इसको कभी कभी लिखा हुआ आता है डज नॉट एग्जिस्ट, समझा? ओके, गेटिंग? ओके, सो दिस इज अबाउट दी कार्बोनेट्स। तो अगर एप्लीकेशन में इसकी जगह पर ये आया तो सेम नेचर रहने वाला है, समझा? ओके, और अगर कंपेयर किया इसको राइट वालों से, ये को इनको राइट वालों से पीरियोडिक टेबल में कंपेयर किया, ठीक है, राइट वालों से कंपेयर किया तो कार्बोनेट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप दे आर मोर स्टेबल देन द कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप, समझा आपको? बिकॉज ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो निगेटिविटी बढ़ती है ना पीरियोडिक टेबल में, तो इनकी पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो जो ज्यादा पॉजिटिव है वो ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं नेगेटिव को, समझा आपको? तो टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी इंक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। ये ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स के बारे में हुआ, मैंने दोनों को साथ में लिया है इसलिए, ठीक है। हालांकि बीच में हलाइड्स वाला है, वो बड़ा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कल देखेंगे अपन, इसलिए अभी नहीं लिया हमने उसको, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। दिखने में छोटा, वहां एक पैराग्राफ है लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, तो यहां पर इसको स्टॉप करते हैं हम।